मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं आज आप सबके सामने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आप सभी पत्रकार मित्रों का भी और सभी तेलंगाना वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सबको निमंत्रित करते हुए आप सबके माध्यम से प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले कुंभ के मेले के लिए, जो 26 फरवरी तक चलेगा, सादर आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं। अभी हम दोनों लोग तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल जी और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको भी परिवार सहित आने के लिए निमंत्रित किया है और पूरे प्रदेश के परिवार को भी प्रयागराज आने का आमंत्रण देकर के आया हूं। जैसा आप सबको विदित है, 2019 के अर्धकुंभ के समय प्रयागराज में वो अर्धकुंभ था, उसमें 24 करोड़ लोग आए थे। अलग अलग अनुष्ठान तिथियां होती हैं और उसमें अलग अलग विशेष तिथियां होती हैं जिसमें लोग आते हैं। उसका पूरा विवरण अभी आपको जो प्रेस नोट है उसको तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन मैं मुख्य रूप से आप सबको यह बताना चाहूंगा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज के कुंभ का यह भव्य, दिव्य, स्वच्छ और सुरक्षित अविरल गंगा, निर्मल गंगा, पावन गंगा, जो प्रयागराज के कुंभ का महत्व है, उसमें सबसे बड़ा विषय रहता है कि गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया, इन तीनों का संगम क्षेत्र है। इन तीनों का वहां पर मिलन होता है और वहां केवल 3 महत्वपूर्ण देव नदियों का नहीं, बल्कि कहिए कि पूज्य साधु संतों, हमारे सभी शंकराचार्य, हमारे सभी अखाड़े, हमारे सभी अलग अलग परंपरा के संप्रदाय के पूज्य संतगण, उनका भी संगम वहां पर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात संगम की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो वहां सर्व समाज, जिसे हम कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, वैसे ही वहां ना कोई अगड़ी जाति है, ना पिछड़ी जाति है, ना कोई अनुसूचित जाति है, ना अनुसूचित जनजाति है। सभी कुंभ के तीर्थयात्री होते हैं। सभी लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। सभी लोग एक साथ कुंभ के आयोजन का हिस्सा बनते हैं और इस प्रकार का मेला पूरे दुनिया में, पूरे कहीं किसी देश में और नहीं होता जितनी बड़ी संख्या में प्रयागराज में आते हैं। मैं अगर उल्लेख करूं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता का सबसे शानदार उदाहरण है कि जैसे एक दूसरे मिल जाते हैं, जैसे गंगा यमुना जी का मिलन हो जाता है, वैसे भगवान श्री राम और निषाद राज जी का मिलन हुआ। द्वापर में जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ और 2019 के कुंभ में वैसा ही मिलन मैंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और विशेष तौर से वहां स्वच्छता में लगे हुए कर्मचारियों का देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ का जो एक लक्ष्य था वहां पर पूरा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाया और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धोए और उनको सम्मानित करने का काम किया। यह तीनों युग, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, यह तीनों एक साथ दिखाई दे रहा है प्रयागराज में। तो मैं आप सब लोगों को ये पूरी पृथ्वी पर कोई धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर कोई समागम है तो वो प्रयागराज के कुंभ का है। अनेकता में एकता का जहां पर प्रदर्शन होता है वो प्रयागराज का कुंभ है। और इस कुंभ मेले में पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का होता है जो 13 जनवरी को है। फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उसके क्रम में आगे फिर मौनी अमावस्या होती है, फिर बसंत पंचमी होती है, फिर महाशिवरात्रि होती है। ये 5 स्नानों को विशेष पर्व के रूप में जाना जाता है। उस अवधि में सभी प्रकार के वीआईपी मूवमेंट स्थगित रहते हैं। बाकी तीर्थयात्रियों की वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आती है। 2013 में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में नहीं थे, देश में भी सरकार में नहीं थे। प्रयागराज के कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी असुविधा हुई थी, लेकिन आज मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है। जो तीर्थयात्री अर्ध कुंभ में 24 करोड़ आए थे, मैंने बताया कि लगभग 40 करोड़ के आने की संभावना है, बल्कि उससे अधिक भी आ सकते हैं। ये कुंभ इस बार का डिजिटल, जैसे आप इस कुंभ के बारे में, जैसे हम इसे स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित वहां कुंभ तो कहते ही हैं, है भी, और आप सब आएंगे तो आपको वह देखने को मिलेगा। लेकिन यह दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ भी रहेगा। आप भी यहां सब कुछ देख सके और अन्य देशवासी और विश्व भर में बसे हुए भारतवासी और अन्य कोई हमारे दुनिया के किसी देश से, जैसे पिछली बार भी कई देशों के सम्मानित राजदूतों का कुंभ मेले में आगमन हुआ था, इस बार भी कई देशों के राजदूतों का, कई देशों के शासकों का बड़ी संख्या में वहां आगमन होना प्रस्तावित है। सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं और मेरे दूसरे उप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सभी सदस्य देश के लगभग सभी राज्यों में जाकर के वहां पर प्रयागराज के कुंभ में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमने भी सभी राज्यों से कहा है कि अगर वो चाहें तो प्रयागराज के कुंभ में आकर के अपने अपने राज्य का वहां कैंप लगा सकते हैं। मेला क्षेत्र विस्तृत है और वहां पर इस प्रकार की सुविधा उनके राज्य के लोगों को हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मेले में सबके लिए, दुनिया के किसी देश से, देश के किसी प्रदेश से आएगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत साक्षात जहां देखने को मिलेगा वो प्रयागराज का कुंभ मेला क्षेत्र होगा। तो सरकार की ओर से हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार भी अपना कैंप लगाना चाहेगी तो उसको भी जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। तीसरा, हमारे जो कार्यक्रम वहां तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों को लगभग, चूंकि जहां पर मेला क्षेत्र बसता है वहां पर गंगा जी, यमुना जी की बहुत बड़ी धारा होती है। वर्षा काल में वहां बाढ़ आ जाती है और बाढ़ समाप्त होने के बाद वहां मेले की तैयारी शुरू होती है। लक्ष्य यह है कि 13 दिसंबर तक सारे इस प्रकार के जो निर्माणाधीन कार्य हैं उसको पूरा कर लिया जाए और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो वहां प्रयागराज के कुंभ में विकास के कार्य होंगे, निर्माण के कार्य होंगे, तीर्थयात्रियों की सेवा के कार्य होंगे, सुरक्षा के कार्य होंगे, उन सब को तीर्थयात्रियों को सुपुर्द करने के लिए
वहां लोकार्पित करने के लिए उनके आगमन का भी कार्यक्रम है, या मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं। एक इसमें जानकारी के लिए, इस बार वहां जो कुंभ यात्री आ रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख शौचालय, 1,50,000 शौचालय का निर्माण, चूंकि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। साथ ही 5,000 यूरिनल के अलग से प्रबंध, बीच बीच में मेला क्षेत्र में बहुत लगातार मेला चलता है, स्थान नहीं रहते, तो यूरिनल की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। 350 की संख्या में सामुदायिक शौचालय भी वहां पर यह बनाने का काम अंतिम चरण में है। 10 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और 40 कंपैक्टर, 120 हापर टीपर और 1500 गंगा सेवा दूत ऐसे तैनात किए गए हैं कि कहीं पर 19 में भी कहीं गंदगी खोजने से नहीं मिली, लेकिन यह गंगा दूत एक तरह से तीर्थयात्रियों के सेवक होते हैं, स्वच्छता के लिए समर्पित होते हैं। कहीं पर भी गंदगी का एक कण भी दिखेगा तो वह तत्काल वहां स्वच्छता के रूप में परिवर्तित हो जाए, यह काम इनके सबके द्वारा किया जाने वाला है। पर्यावरण की दृष्टि से भी मेले को हर प्रकार से अनुकूल बनाने की तैयारियां हैं, क्योंकि पर्यावरण हो, जल की निर्मलता और अविरलता हो, स्वच्छता हो, सुरक्षा हो। चाहे कोई हवाई मार्ग से आना चाहे तो प्रयागराज में हवाई मार्ग से आने की सुविधा है, रेल मार्ग से आना चाहे तो रेल मार्ग से आने की सुविधा है, सड़क मार्ग से आना चाहे तो सड़क मार्ग से भी आने की सुविधा है। प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ धाम है और प्रयागराज से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है। प्रयागराज से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां विंध्यवासिनी का धाम है। विंध्याचल निवासिनी आप सब पढ़ते होंगे, तो जो तीर्थयात्री वहां आना चाहेंगे तो वह भी वहां पर आकर के उधर के भी दर्शन कर सकते हैं। इस पूरे मेला क्षेत्र में जो हमारे बहुत सारे सामग्री मतलब दुकानदार आते हैं, छोटे छोटे, जो इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं तो उनको कई प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई है। 400 जो महत्वपूर्ण विद्यालय हमारे प्रयागराज के, वहां के प्रधानाचार्यों को भी, चूंकि आज सरकार सब कुछ कर रही है, करने का प्रयास करेगी, लेकिन यह सामाजिक पर्व है तो समाज भी यह महसूस करे कि हमें इतनी बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों की हर प्रकार से सेवा करनी है। तो आप 400 स्कूलों के प्रधानाचार्य, उनके शिक्षक और लगभग 4 लाख बच्चों और प्रयागराज में जो नागरिक है उससे भी अधिक संख्या में वहां व्यवस्था करने का एक यह लक्ष्य तय किया गया है। एक और मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा कि इस कुंभ को हम लोगों ने हरित कुंभ के रूप में, मतलब ग्रीन कुंभ के रूप में भी संपन्न करने का प्रयास किया है, जिसके लिए प्रयागराज में, केवल प्रयागराज शहर और शहर से लगा हुआ जो क्षेत्र, मेला क्षेत्र को स्पर्श करता है, वहां पर 3 लाख पौधों का विशेष तौर से रोपण किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मेला क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि मेला क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उसका विकल्प लोगों को उपलब्ध रहेगा, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी, वहां पवित्रता सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त पूरा हमारा कुंभ मेला रहेगा। एक जानकारी और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, प्रयागराज के कुंभ मेले के साथ साथ वहां पर एक कल्पवास रूपी अनुष्ठान होता है, उसमें भी लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में भी होता है। वह उनका कोई जो अनुष्ठान कल्पवास का करते हैं, उनका 12 वर्ष का कार्यकाल होता है कि अगर किसी ने कल्पवास शुरू किया तो वह 12 वर्ष कल्पवास करेगा, तो उसको मोक्ष की कामना से करते हैं लोग। और वह पूरा होने के बाद ऐसी मान्यता है
की मोक्ष की प्राप्ति होती है तो कल्पवास के अनुष्ठान करता भी वहां बहुत बड़ी संख्या में, जो एक भी दिन मेला क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, मेला क्षेत्र में भोजन नहीं करते, मेला क्षेत्र के बाहर का पानी नहीं पीते, ऐसा एक तरह से वो कठोर अनुष्ठान होता है। वहां वो अनुष्ठान करता भी लोग आएंगे और उनके सभी प्रकार के जो उनकी जरूरतें हैं उसके प्रबंध अलग अलग स्थान पर किए गए हैं। चाहे 100 बेड का, 20 बेड का, ऐसे कई हॉस्पिटल वहां पर निर्माण करने का काम किया गया है। आईसीयू की भी व्यवस्था उपलब्ध है। 24 घंटे वहां चिकित्सक और सारे स्टाफ रहेंगे, एम्बुलेंस रहेगी। कोई भी असुविधा किसी भी प्रकार से, जो कह लीजिए कि 100 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार से, मेला के अलावा 100 किलोमीटर के दायरे में यह व्यवस्था करने का सरकार ने निर्णय किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।